जय हिंद। स्वागत है आप सबका। पिछले कुछ पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे ओशो ने पूरे दिन को किस किस मेडिटेशन के लिए या उसके अनुरूप ढाला है या बांटा है। अभी तक जैसे हमने बात करी डायनामिक मेडिटेशन जो सुबह की शुरुआत में है, फिर कुंडलिनी मेडिटेशन, फिर उसके बाद दोपहर को मंडाला, फिर उसके बाद नटराज, देन नो डायमेंशन, फिर शाम को नाद भरना और फिर अंत में गौरी शंकर मेडिटेशन। तो दिन को इन मेडिटेशन के हिसाब से बांटा गया है। आज हम बात करेंगे गौरी शंकर मेडिटेशन की। इस तकनीक में 15 मिनट के 4 चरण हैं। 15-15 मिनट के 4 अलग अलग चरण हैं। पहले 2 चरण साधक को तीसरे चरण के सहज लातिहान के लिए तैयार करते हैं। The first 2 stages prepare the meditator for the spontaneous latihan of third stage. ओशो से इसकी अगर पहले चरण में सांस सही तरीके से ली जाए तो रक्त प्रवाह में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड आपको गौरी शंकर की ऊंचाई पर ले जाएगी। गौरी शंकर यानी माउंट एवरेस्ट। पहला चरण 15 मिनट का है। आप आंखें बंद करके बैठे और नाक से गहरी सांस लें, फेफड़ों को भर रहे हैं। First stage of 15 minutes, sit with closed eyes, inhale deeply through the nose, filling the lungs, hold the breath. यानी सांस को यथासंभव लंबे समय तक रोक कर रखें। मैं फिर से कहता हूँ, गहरी सांस नाक के द्वारा भरें पूरी और उसे जितनी देर हो सके यथासंभव लंबे समय तक रोक कर रखें। फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें और फेफड़ों को यथासंभव लंबे समय तक खाली रखें। यानी सांस छोड़ने के बाद आप सांस जहाँ तक हो सके ना लें। ये 15 मिनट चलता रहे। इस चरण के दौरान सांस लेने का ये चक्र जारी रखें। फिर दूसरा चरण वो भी 15 मिनट का है। सामान्य सांस लेने की स्थिति में वापस आए और कोमल निगाह से मोमबत्ती की लौ या चमकती नीली रोशनी को देखें। अपने शरीर को स्थिर रखें। फिर उसके बाद आता है तीसरा चरण, ये भी 15 मिनट का है। आंखें बंद करके खड़े हो जाएं और अपने शरीर को ढीला ग्रहणशील होने दें। अपने शरीर को जिस तरह से चाहे, शरीर जिस तरह से चाहे धीरे धीरे हिलने दें। हिलने डुलने की बजाय इसे धीरे धीरे और शालीनता से होने दें। फिर इसके बाद आएगा चौथा चरण, ये भी 15 मिनट का है। और इस 15 मिनट आप आंखें बंद करके शांत एवं स्थिर होकर लेट जाएंगे। आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। ये 4 चरणों का है। ओशो का दृष्टिकोण यह है कि चिकित्सा कभी भी मानवीय समस्याओं का अंतिम समाधान नहीं हो सकती, लेकिन इसका उपयोग ध्यान के लिए आधार तैयार करने में मदद करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इस समझ के आधार पर उन्होंने ध्यान चिकित्सा की एक श्रृंखला बनाई है जो मैंने अभी आप सबके साथ शेयर करी है, जिसका 7वां भाग है गौरी शंकर मेडिटेशन। यूनिकली सिंपल एंड इफेक्टिव। इन विधियों में प्रतिभागियों के बीच न्यूनतम बातचीत शामिल है। यानी अगर आप ग्रुप में भी कर रहे हैं तो आप बहुत कम बोलें, लेकिन समूह की ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रक्रिया में अधिक गहराई से जाने में मदद करती है। किसी चिकित्सक की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।
ओशो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जन्म के बीज की देखभाल करता है, उसे सही मिट्टी देता है, उसे सही वातावरण में सही कंपन देता है, सही रास्ते पर आगे बढ़ता है जहाँ बीज बढ़ना शुरू कर सकता है, तो अंतिम विकास को मिस्टिक रोज के रूप में दर्शाया जाता है। जब आपका अस्तित्व खिलता है और अपनी सभी पंखुड़ियों को खोलता है और अपनी सुंदर सुगंध को छोड़ता है। एक बार ओशो ने जेन पर अपने शाम के प्रवचनों के हिस्से के रूप में नो माइंड ध्यान की शुरुआत की थी। बाद में यह एक स्मूथ प्रक्रिया बन गई जो 7 दिनों तक चलती थी। यहाँ उस बातचीत का एक अंश मैं शेयर करता हूँ कि ओशो ने पहली बार ध्यान की शुरुआत की थी। पहला भाग जिब्रिश है। ये एक सूफी रहस्यवादी शब्द है। जब्बार से आया है। जब्बार से कभी कोई भाषा नहीं बोली। जब्बार ने कभी भी कोई भाषा नहीं बोली, वे बस बकवास करता था। फिर भी उसके हजारों शिष्य थे, क्योंकि वे जो कह रहा था वे तुम्हारा मन बकवास के अलावा और कुछ नहीं है। इसे एक तरफ रख दो और तुम्हें अपने अस्तित्व का स्वाद मिलेगा। ये जब्राश या जिब्रिश जो सूफी रहस्यवादी संत है उसके मेन शब्द रहे। तो यहाँ ओशो ने पूरे दिन को 7 भागों में बांटा मेडिटेशन के अकॉर्डिंग। आपसे मैंने डिस्कस कर दिए सारे डायनामिक, कुंडलिनी, मंडाला, नटराज, नो डायमेंशंस, नाद ब्रह्मा और आज गौरी शंकर। ये मेडिटेशंस आप करें, आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करना शुरू कर देंगे। आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा और जब ध्यान लगना शुरू हो जाता है तो आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप ओशो को और अच्छे से समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाहते थे, वो हमें बता के क्या गए हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे और इसका आप अनुसरण करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। और अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ओशो ने किसी और चीज़, किसी और व्यक्ति विशेष या किसी साधना के लिए क्या किया है। मेरे पास जो कुछ उनकी बहुत ही रेयर रिकॉर्डिंग्स हैं, उसमें से कुछ बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो ने क्या कहा है, कौन से प्रवास के दौरान, क्या प्रवचन के दौरान, कहाँ पे क्या बोला। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। साथ बनाए रखिएगा और हर बार की तरह मेरा आपसे अनुरोध है कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्यारे खूबसूरत बच्चे हैं, छोटे हैं। आपका आशीष, आपका आशीर्वाद, आपका साथ और आपका एनकरेजमेंट इनको मिले तो ये बहुत आगे तक जाएगा। मेरा आशीष इनके साथ है। आशीर्वाद के साथ आपको अनुरोध करूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। जय हिंद।